अदिति और विराज अपने स्कूल के पुस्तकालय में होमवर्क कर रहे थे। पुस्तकालय शांत था और अलमारियां पुरानी किताबों से भरी हुई थी। अदिति ने एक कोने में रखी धूल भरी किताब को देखा और उत्सुकता से उसे उठाया। किताब बहुत पुरानी लग रही थी और उसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, रहस्यमयी दुनिया की गाथा। विराज ने उत्सुकता में किताब खोली और तभी उसमें से सुनहरी धूल उड़ने लगी। अदिति ने घबराकर विराज की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, चारों ओर तेज रोशनी हुई और वे दोनों गायब हो गए। जब दोनों ने अपनी आंखें खोली तो वे खुद को एक रहस्यमयी जंगल में पाए। वहां हर तरफ बड़ी बड़ी किताबें थीं और किताबों के पात्र उनके सामने। अदिति ने इशारा करते हुए कहा, विराज, वो देखो, वो तो राजा विक्रम जैसा लग रहा है। तभी एक बेताल उड़ता हुआ उनके सामने आ गया। उसने चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? अदिति ने डरते हुए बताया कि वे गलती से यहां आ गए हैं। बेताल मुस्कुराया और बोला, इस दुनिया में आना आसान है, लेकिन यहां से बाहर निकलना मुश्किल। पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर तुम मेरी पहेली का सही जवाब दे सको। बेताल ने पूछा, वो क्या है जो जितना पुराना होता है उतना ही नया लगता है? दोनों गहरी सोच में पड़ गए। विराज ने अनुमान लगाया, शायद समय। लेकिन अदिति की आंखें चमक उठी और उसने जवाब दिया, नहीं, किताब। किताबें जितनी पुरानी होती है, उनकी कहानियां उतनी ही ताजा लगती हैं। बेताल खुश होकर हंसने लगा और बोला, सही जवाब, लेकिन वापस लौटने के लिए तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। उसने उन्हें एक जादुई पन्ना दिया और कहा कि इसे उस किताब में लगाओ जहां से वे आए थे। जादुई पन्ना लेकर अदिति और विराज किताब की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में अली बाबा और शेर खान जैसे कहानी पात्र उनके सामने आ गए, लेकिन दोनों बहादुरी से उनका सामना करते हुए आगे बढ़े। अंततः उन्होंने उस पुरानी किताब को ढूंढ निकाला। अदिति ने पन्ना किताब में लाया और फिर से वही तेज रोशनी हुई। दोनों अचानक वापस अपनी कुर्सियों पर आ गए। पुस्तकालय वैसा ही शांत था जैसा उन्होंने छोड़ा था। विराज ने कहा, यह सब सच था या सपना? अदिति मुस्कुराई और बोली, पता नहीं, लेकिन यह सफर कभी भूलने लायक नहीं है। दोनों ने किताब को अलमारी में वापस रखा। जैसे ही वे बाहर निकले, किताब हल्की सी चमक उठी। पुस्तकालय के कोने में खड़े लाइब्रेरियन ने हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने बुदबुदाया, और एक और कहानी पूरी हुई। अब अगला कौन होगा? अगर आपको अदिति और विराज की ये रोमांचक कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल शेरू कहानी टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियां।